दोस्तों, इस देश में देश भर से पहले महिलाओं के साथ दुष्कर्म की तमाम खबरें सामने आती थी। बेटियों की सुरक्षा की बात कही जाती थी, बेटियों के लिए कैंडल मार्च निकाले जाते थे। फिर अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि आरएसएस के कैंप में एक पुरुष के साथ में भी दुष्कर्म हुआ। एक 24-25 साल का इंजीनियर था जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसने अपनी जान दे दी। और अब दोस्तों, स्थिति इतनी खराब हो गई है इस गंदी नीच मानसिकता की कि अब किन्नर भी इस गंदी मानसिकता का शिकार हो रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि इंदौर में 24 किन्नरों ने एक साथ फिनाइल पी लिया, दुष्कर्म से परेशान होकर, धमकियों से, ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर। क्या है पूरी खबर, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आपने ये खबर कहीं नहीं देखी होगी, किसी न्यूज चैनल में नहीं देखी होगी, क्योंकि जब महिलाओं और पुरुषों के साथ हुई घटनाओं को नहीं दिखाते तो किन्नरों को तो ये किसी लायक नहीं समझते। ये गोदी मीडिया जो है, इसको अगर चुनाव से फुर्सत मिलेगी तो देश की जनता, देश के लोगों की खबर आपको दिखाएगा। इसलिए ये खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, खास तौर पर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आखिर देश में चल क्या रहा है। हर वर्ग के, हर जाति के, हर समुदाय के लोग किस तरीके की स्थिति से जूझ रहे हैं, हर जेंडर के लोग किस तरीके की स्थिति से जूझ रहे हैं, आपको जानने की जरूरत है। दोस्तों, इस वक्त किन्नरों के साथ जो घटना हुई है वो बहुत भयंकर घटना है। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये घटना सामने आई है। देखिए, खबर के मुताबिक इंदौर में 24 किन्नरों के फिनाइल पीने की घटना के पीछे की गंभीर और चौंकाने वाली वजह सामने आई है। ये घटना पायल गुरु और सपना हाजी गुटों के बीच चल रहे लंबे विवाद का परिणाम है, जिसमें एक किन्नर से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला भी जुड़ा हुआ है। देखिए, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर दो गुटों में कुछ अनबन चल रही थी, कुछ विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से ये जो पूरा मामला है ये निकल करके सामने आया है। ये जो फिनाइल पीने की घटना थी ये पहले ही सामने आ चुकी थी और अब इसकी हकीकत सामने आई। हकीकत क्या है? नंदलालपुर और MR10 इलाके के किन्नर गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पंडरीनाथ पुलिस के अनुसार इसी विवाद का फायदा उठाते हुए कथित पत्रकार पंकज और उसका साथी अक्षय एक गुट के पास पहुंचे। उन्होंने खुद को पत्रकार बताकर नाम खराब करने की धमकी दी और रुपए की डिमांड करने लगे। पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी पंकज जबरन एक किन्नर को बिल्डिंग में ले गया और उसके साथ रेप किया। आरोपी ने पुलिस में शिकायत करने पर झूठा केस दर्ज करने की धमकी दी। इस प्रताड़ना से तंग आकर एक गुट के 2 दर्जन किन्नरों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की और फिनाइल पी लिया। तो इस तरीके से यह खबर सामने आई है। खबर बहुत बड़ी है, बहुत भयंकर है कि एक आदमी अपने आप को पत्रकार बता रहा था और वसूली करने के इरादे से इस गुट के पास गया, इनको धमकियां दी। 2 गुटों के विवाद के बीच में पत्रकार ने इसका गलत तरीके से फायदा उठाया, धमकियां दी, उनको ब्लैकमेल किया और फिर एक किन्नर के साथ गलत काम किया, जिसकी वजह से इन तमाम किन्नरों ने तंग आकर के फिनाइल पी लिया। 24 किन्नर, कुल 24 किन्नर। दोस्तों, हर जिंदगी, हर इंसान की जिंदगी अहमियत रखती है, लेकिन शायद इस देश में किन्नरों की जिंदगी को एकदम मामूली समझ लिया गया है। वो भी तो इंसान है। अगर महिलाओं के साथ होने वाले गलत कार्य पर हम आवाज उठा सकते हैं, पुरुषों के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो हम आवाज उठा रहे हैं, तो फिर किन्नर भी तो इंसान है। उनके लिए आखिर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? क्यों देश का मीडिया इस खबर को उतना महत्व नहीं दे रहा है? महिलाओं और पुरुषों के साथ होने वाली घटनाओं के लिए तो हम कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स का क्या, इस थर्ड जेंडर का क्या, जो तमाम सामाजिक मुश्किलों के बीच में भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आज इतनी स्थिति खराब हो गई कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन उन्हें इंसाफ दिलाएगा? दोस्तों, आप इन तमाम ट्रांसजेंडर्स की अगर बात सुनेंगे तो ये बता रहे हैं कि वो कितना परेशान हो चुके हैं, किस स्थिति से जूझ रहे हैं और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब महिला और पुरुषों को सुरक्षित नहीं कर सकती तो हमें क्या ही सुरक्षा देगी? क्या है इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के मुख्यमंत्रियों, नेताओं की जिम्मेदारी? क्या ये सिर्फ इतनी है कि जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर आपको वोट चाहिए, वहां पर आप पहुंच जाइए, वहां पर रैलियां करिए? आम जनता के लिए ही ये सरकार काम करने के लिए आई है, लेकिन आम जनता किस तरीके की प्रताड़ना से जूझ रही है वो शायद सरकार को नजर नहीं आ रहा। इस देश के मीडिया की क्या जिम्मेदारी है? जनता के मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करके हर कोई सिर्फ बिहार के चुनाव पर फोकस करे हुए है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इन 24
किन्नरों को इंसाफ दिलाने की आप कोशिश कर सकें। जय हिंद, जय भारत।